नगर पंचायत प्रतापपुर के तेज तर्रार नेता विनोद जायसवाल ने भ्रष्टाचार के खिलाफ मोर्चा खोला। सूरजपुर प्रतापपुर जिले के प्रतापपुर नगर पंचायत के तेज तर्रार नेता विनोद जायसवाल ने 10 साल में हुए नगर पंचायत में निर्माण कार्यों के संबंध में जानकारी एवं बिना बोर्ड लगाए सीसी जारी करने के संबंध में मोर्चा खोल दिया है। विनोद जायसवाल ने अपने वक्तव्य में बताया कि नगर पंचायत में हो रहे निर्माण कार्यों में व्यापक स्तर पर भ्रष्टाचार समाहित है, चाहे वह छठ घाट के काम हो, शमशान घाट के काम हो या मंदिरों के जीर्णोद्धार के काम हो, व्यापक स्तर पर भ्रष्टाचार हावी रहा है। आरसीसी के कार्यों में मेजरमेंट में खेल करके करोड़ों का वारा न्यारा किया गया है। 8 इंच सीसी रोड को 3 इंच ढाल कर पूरा पैसे का बंदर वॉट कर लिया गया है। कितने ही नाली के काम हुए, बिना पैसे का हरण किया गया है। रिटर्निंग वॉल जितने बने हैं बिना सरिया डाले ही बनाकर पैसा हरण किया गया है। ग्राम पंचायत को एजेंसी बनाकर नगर पंचायत में बिना काम के ही पैसा हरण कर लिया गया है। ऐसे विभिन्न भ्रष्टाचार के मुद्दों को लेकर विनोद जायसवाल ने मुखाग्र होकर नगर पंचायत से जवाब मांगा है और जवाब नहीं मिलने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। विनोद जायसवाल का कहना है कि भ्रष्टाचार से नगर पंचायत को पूर्ण मुक्त करना है। उनका कहना है पार्षद फंड और अध्यक्ष फंड का 10 सालों से नियमित बंदर बाट हुआ है एवं आवास के कार्य में बहुत बड़ी 100 से 200 आवास नगर पंचायत में बिना बने ही पैसे का हरण कर लिया गया है, जिसमें सरकार को करोड़ों का चूना लगाया गया है, जो जांच का विषय है। समाज के लिए है विकास कार्यों के पैसों का इस तरह दोहन करना या फर्जी कार्य दिखा करके भुगतान करना पूर्ण गबन की श्रेणी में आता है, जिसकी कड़ाई से जांच होनी चाहिए। जनता के विकास कार्यों के लिए आए हुए मुद्रा को किन प्रकार इन कागजों में दिखाकर पैसों का बंदर बाट होता रहा है, जिसमें अधिकारी कर्मचारी पूर्ण रूप से सम्मिलित है। नगर पंचायत में 5 साल से निकले हुए लाखों के कबाड़ का कहीं अता पता नहीं है, वह कबाड़ कहाँ गया, जिसके जाँच के लिए भी मेरे तरफ से पत्र लिखा गया है। आज मैं आया हूँ प्रतापपुर क्षेत्र में घूमने और उसके दौरान मेरे को आज आप लोग को ऐसे शख्सियत से रूबरू करवाना चाहता हूं जो वर्तमान प्रतापपुर के पत्रकार कल्याण संघ के अध्यक्ष हैं और एक सफल व्यवसायी भी हैं। तो आप अपने बचपन के बारे में, आप पुराने यादें आप किस तरह से आप बताना चाहते हैं, उसके बारे में आप बताएं कुछ। धन्यवाद जाहिद जी। मैं बताना चाहूँगा, देखिए बचपन हम लोगों का बहुत मुफलिसी में गया और कोई व्यवस्था नहीं था हम लोग को पढ़ने के लिए। तो पहले खपड़ा पोस स्कूल हुआ करता था, खपड़ा पोस हम लोग के मकान भी थे। वर्तमान में जो सुविधाएं मिल रही हैं वो सुविधाएं पहले नहीं हुआ करती थी। बड़ा संघर्ष करके हम लोग पढ़ाई किए हैं। पढ़ाई के दौरान ही देखिए मैं 3-4 साल तक यहाँ साइकिल से पेपर बांटता था, उससे जो पैसा मिलता था उससे अपने पढ़ाई का खर्च निकालता था। अब स्थितियाँ बदली हैं, सरकार बदले, सुविधाएँ बढ़ी और स्कूलों का भी कायाकल्प हुआ है। अब प्रतापपुर जो है मंदिरों की नगरी रही, धार्मिक नगरी रही, तो हम लोग धर्म से भी बचपन से जुड़े हुए हैं। और यहाँ लोग पहले जो स्थिति थी, लोग एक दूसरे के सुख दुख के सहभागी थे, जो अब कहीं नज़र नहीं आता है। एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ ने लोगों से काटा है कहीं ना कहीं। जो परिदृश्य अभी चल रहा है, वास्तविक स्थिति ये है कि पैसा और पद के लालच में लोग अपना मान सम्मान को भी खोकर चेहरा अलग और चरित्र अलग प्रदर्शित कर रहे हैं, जो आगे के लिए, प्रतापपुर के लिए बहुत बड़ा खतरा है। देखिए पहले लोग एक दूसरे के सुख दुख हो या फिर कोई भी त्यौहार हो बड़े प्रेम से मिलते थे, दूसरे का दुख खुद का दुख होता था, जो अब कहीं नज़र नहीं आता है। राजनीति की बात कर लीजिए, राजनीति में भी व्यवसायीकरण हावी हो गया है। लोग पैसा लगाकर राजनीति से पैसा बढ़ाना चाहते हैं, जो आगे भविष्य के लिए, राजनीति के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। देखिए 15-20 सालों से नगर पंचायत का देखिए गठन जब से हुआ, गठन क्या हुआ मान के चलिए, जब तक पंचायत था तो लोग एक सामाजिक काम समझ के पद का उपयोग करते थे, लोगों की सेवा करते थे, उनके सुख दुख में सम्मिलित होते थे। जब से नगर पंचायत बना, एक व्यवसायीकरण हावी हो गया नगर पंचायत के ऊपर। लोग कुछ पैसा लगाकर बहुत सा पैसा बनाना चाहते हैं। उनको प्रतापपुर नगर के आप तेज तर्रार नेता के रूप में माने जाते हैं। आप प्रतापपुर नगर के बारे में आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? देखिए प्रतापपुर विधानसभा जब से अस्तित्व में आया है, प्रतापपुर ने यहाँ मंत्री पद ही दिया, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो या भाजपा पार्टी। जब भी कोई यहाँ नेता चुन के आया है उसको मंत्री पद मिला है। और
ये प्रतापपुर का दुर्भाग्य ही कहेंगे। प्रतापपुर जो है सरगुजा की कभी राजधानी हुआ करती थी और मौका तो बहुत मिला लोगों को। देखिए, चाहते तो यहाँ विकास की रफ्तार और विकास की गंगा बहुत तेज बह सकती थी, लेकिन नेताओं में ये उदासीनता रही। हमेशा प्रतापपुर के साथ सौतेला व्यवहार होते रहा। कोई भी नेता आया वो बाहर के लोगों को प्रश्रय देता रहा। कोई आया तो अंबिकापुर के नेता को यहाँ हावी कर दिया, कोई आया तो सूरजपुर के नेता को हावी कर दिया, जिससे प्रतापपुर एक उपेक्षा का शिकार होते रहा। चाहे वो जिला की मांग हो, देखिए, या और भी बहुत से मुद्दे रहे, जैसे पौड़ी मोड़ को मेन सड़क अगर नेता चाहे रहते तो बनारस रोड आज प्रतापपुर के अंदर से होके गुजरा रहता। ऐसे बहुत से मुद्दे हैं जो कि नेताओं की उदासीनता प्रतापपुर झेलता रहा है। और प्रतापपुर जो आज देखिए, प्रतापपुर से कहीं आगे वाड़फनगर दिखता है। इसलिए दिखता है कि वो मेन हाईवे रोड है, बनारस रोड से लगा हुआ है। जो प्रतापपुर से बहुत पीछे था पहले वाड़फनगर, आज प्रतापपुर से आगे दिखता है। तो कहीं ना कहीं नेताओं की उदासीनता और सौतेला व्यवहार को प्रतापपुर झेलता रहा है। नेता जो भी आए वो अपना उल्लू सीधा किए, अपनी संपत्ति बनाने में लगे रहे। जनता क्या चाहती है, नहीं चाहती, उससे उनको कोई लेना देना नहीं था। इसी का खामियाजा है कि हर 5 साल में यहाँ जनता एक आस में नए व्यक्ति को मौका देती है। वर्तमान नगर पंचायत के बारे में आप क्या बताना चाहते हैं और आपके मन में इसके विकास को लेकर आप किस तरह से आप सोचते हैं, उसके बारे में कुछ संक्षेप में बताइए हमें। देखिए जाहिद जी, जब से नगर पंचायत का गठन हुआ है, हम लोग उस टाइम छोटे थे, मतलब जवानी की ओर कदम बढ़ा रहे थे। एक उमंग, एक उत्साह था कि हमारा ग्राम पंचायत भी नगर पंचायत बना। एक उमंग था कि नगर पंचायत जब बनता है तो विकास की धुरी बढ़ जाती है, लेकिन वैसा अपने को 20 सालों में कहीं देखने को नहीं मिली। नगर पंचायत गठन जरूर हुआ, विकास के बहुत से जो काम होने थे वो अधूरे रह गए, इसलिए कि कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार हावी रहा। लोगों को ये लगता था, जो पद पाता था, कि पैसा जो आया है सामाजिक कार्य के लिए या समाज के विकास के लिए या विकास के कार्य करने के लिए, वो पैसा जो पद में बैठे हैं वो सोचते थे वो पैसा हमारा है, जो कहीं से भी सही नहीं रहा। 20 सालों तक हम लोग पढ़ाई में या व्यवसाय में लगे रहे, उस टाइम हम ध्यान नहीं दे पाए। जब से हम उस ओर नज़र डाले हैं, हमको ऐसा नहीं लगता कि जो विकास वास्तविक होना चाहिए वो नगर पंचायत का हो पाया। ये कि यहाँ मान लीजिए हनुमान मंदिर है, छठ घाट के नाम से वो फेमस है। देखिए, वो ऐसा छठ घाट है, देखिए, कि उसको मान लीजिए छोटी गंगा कह सकते हैं। उसमें जितने भी नेता आते हैं सब अपना पाप धोते हैं। मतलब आज तक 20 सालों से उसमें मेरे को लग रहा है 10 से 12 करोड़ रुपए खर्च हो चुका। लेकिन क्या मजाल, उस छठ घाट को आप देखने से आपको लगेगा कि कभी इसका बेहतर विकास भी हुआ। मतलब लोगों की सोच ये रही कि जैसे भी हो नगर पंचायत का दोहन करना है। कुछ लोगों के दिलो दिमाग में उसको लेकर क्रोध भी है, लेकिन लोग आपसी भाईचारा के चलते जाहिर नहीं कर पाते हैं। आज मैं ही मान लीजिए किसी मुद्दे को उठाता हूं तो मैं सबका शत्रु बन रहा हूं, लेकिन मैं अगर सही मुद्दे को उठा रहा हूं तो कोई भी मेरे से शत्रुता अगर रखता है तो मैं उससे घबराता नहीं हूं। देखिए, जीवन क्या है, मिला है तो आवाज उठाना चाहिए। वैसे ही यहाँ एक शमशान घाट है। शमशान घाट के भी कार्य देखेंगे, लाखों के काम हो चुके, लेकिन स्थिति जस की तस है। लोग शमशान को भी नहीं छोड़ रहे हैं, मंदिरों को भी नहीं छोड़ रहे हैं। तो हम क्या सोच रहे हैं, कहाँ जाना चाहते हैं हम? पैसे के पीछे इतनी दीवानगी क्यों है? जो सामाजिक विकास के लिए पैसे आए हैं, कम से कम उसमें आप ऐसा नहीं है कि अच्छा काम करके पैसा नहीं कमाएंगे। अच्छा काम करके भी 10-20% पैसा कमा सकते हैं आप, लेकिन यहाँ लोग सोचते हैं कि 10 रुपए लगा के 90 रुपए घर ले जाएं हम, जो कहीं से भी ठीक नहीं लगता है। देखिए, आज नगर पंचायत को जिस स्थिति दी जहाँ होना चाहिए, देखिए वहाँ तक नगर पंचायत नहीं पहुँच पाया।